आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे यंग बाइट्स के प्रोग्राम में बातचीत के लिए जुड़ने जा रहे हैं गुरु गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। अभी हाल ही में इनको नियुक्त जो है वो किया गया है। इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी में जो है कार्यकर्ता जो है ऐसे कार्य कर रहे थे और कई तरह की एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेशन भी इनकी रही है। कई तरह की जो है अवेयरनेस लोगों में लाने का प्रयास इनका लगातार रहता है। और जिस तरह से अभी हाल ही में भारत पोल जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पर भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए ये हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। सर, एज़ अ स्पोक्स पर्सन क्या लगता है कितनी ज़िम्मेदारी जो है आपकी अब बढ़ गई है? देखिए, एज ए स्पोक्स पर्सन जब मैं बात करता हूँ और जब भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास दिलाकर आज अगर एक ओहदा हमें दिया है, मुझे लगता है कि जिम्मेवारी की जब हम बात करें वो तो नेचुरली बात है, बढ़ गई है। जी। और मुझे लगता है कि देश जिस तरीके चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके एक अनाउंसमेंट की गई अगर आप देखिए 2023 को 15 अगस्त को विकसित भारत 2047 को हमारा देश जो है विकसित होगा। मुझे लगता है मानो ये भी उसकी एक श्रेणी है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, क्योंकि जब ये आह्वान हुआ था वहाँ से लाल किले से, तो मुझे लगता है 140 करोड़ की जनता बिल्कुल जुड़ गई थी पार्टी के साथ। और आज मुझे लगता है कि उसी की कड़ी को देखते हुए मुझे भी एक जिम्मेवारी दी है और मुझे लगता है कि उसको निभाना एक मेरा फ़र्ज़ है। मेरी एक प्रो एक्टिव एक मेरी अप्रोच रहेगी, जिसके कारण आज मैं आपके सामने हूँ। अब वो एक नई जिम्मेदारी है और कुछ इन्हीं टॉपिक्स पे आगे हम जैसे-जैसे टॉपिक्स मिलेंगे उस लोगों पे में बात करें। अवेयरनेस की जो कवायद जो है चलती आई है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता करते हैं, आप भी जो है वो करते आए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से लोगों के मसले मसाइल जो है उन पर जो है वो काम किया जाए? और आज के समय में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, क्योंकि दरबार भी लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? देखिए, पार्टी की जब मैं बात करता हूँ, पार्टी बहुत गंभीर है, खासकर जनता को लेकर। जी। और आज जितना दरबार लगता है या जितनी लोगों की समस्याएं जब सुनी जाती हैं, तो वो क्लियर कट दिखाता है। दरबार का लगना या इंटरेक्शंस करना वो दिखाता है कि पार्टी काफ़ी गंभीर है अपने लोगों को लेकर, अपने लोगों के साथ खड़ी है। तो आज जब हम इस सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ऑब्वियसली इस बात है, क्लियर कट एक सीरियसनेस जो है वो सामने दिखती है कि पार्टी बहुत गंभीर है अपनी आवाम को लेकर, अपने लोगों के लेकर। क्योंकि आज विजन बहुत क्लियर है, हम सब उस विजन के सूत्र में ही काम कर रहे हैं, जो एक विकसित भारत का संकल्प हमने जो लिया था। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जब आह्वान किया गया, आज उसी के सूत्र में हम भी पार्टी के साथ जुड़ गए और बिल्कुल, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत पर जो है वो लगातार जो है वो कार्य किया जा रहा है, उसका सपना जो है हम तमाम लोग जो है देखते हैं। और हाल ही में जो लगातार इनिशिएटिव जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए जाते हैं, भारत पोर्टल, कई सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि किस तरह से ये काम कर सकता है और किस तरह से जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसेगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट स्टेप ये देखिए लिया गया है। आज हम शुक्रगुजार हैं और मुबारकबाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को, जिस तरीके कल इन्होंने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल को लेकर। मानो एक आज इंटरपोल के साथ एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी राज्य की, आपकी यूटीज़ की, जितनी एजेंसीज, जितनी पुलिस कर्मचारी जो काम करते हैं, चाहे मैं आज एजेंसीज की बात करूं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मैं बात करूं, चाहे मैं एनआईए की बात करूं या मैं ईडी की बात करूं, कहीं ना कहीं पर एक निर्भर होना पड़ता था। आपको सीबीआई की तरफ रिपोर्ट करना चाहता था, मानो हमारे राज्य में ही कुछ होता था या यूटी में कुछ होता था, आपको कुछ संगीत लगता था कि एक आदमी है जो यहाँ पर क्राइम करके चला गया है, वो देश छोड़ के चला गया है, या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, आप सीबीआई को रिपोर्ट करते थे, फिर सीबीआई आगे इंटरपोल को रिपोर्ट करती थी। लंबा प्रोसेस था। उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आज कहीं ना कहीं पर ये जो कल जो एक ऐतिहासिक एक जो अनाउंसमेंट हुई है, मुझे लगता है कि आज हम फुजिटिव या आज हम भगोड़ों की बात करें या क्रिमिनल्स की बात करें या ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, जितना भी माफिया इन्वॉल्व है, आज मुझे लगता है सही माने पर उन पर नकेल कसने का टाइम आ गया है। और जो प्रोसेस जो पहले होता था कि यहाँ की एजेंसीज रिपोर्ट करती थी सीबीआई को, देन सीबीआई इंटरपोल को इन्फॉर्म करती थी, अब तो आपके पास एक बनाया एक पोर्टल आ गया आपके पास, भारत पोल करके जो कल लॉन्च हुआ। आज किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, वो सीधा भारत पोल पर उसको अपलोड करेगा। इंटरपोल जो कि कनेक्टेड है 195 कंट्रीज़ पर, जो पूरा एक कनेक्ट रखता है, वहाँ पर वो उस पर उसी तरीके से काम शुरू हो जाएगा। और जब मैं बात करता हूँ आपके आज भारत पोल की, वो भी एक 5 साइंटिफिक मेथड्स पे, मॉड्यूल्स पे काम करेगा, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कनेक्ट की बात करूं, कनेक्ट मानो आज
नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का काम करेगा। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की जब हम बात करते हैं सीबीआई, मानो जितनी एजेंसियां या जितनी पुलिस की जितनी फोर्सेज हैं उनको भी, वो भी उसी तरीके कनेक्ट का काम करेंगे, क्योंकि वो भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं पर इंटरपोल के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। दूसरा पहलू की अगर मैं बात करता हूँ, इंटरपोल जो नोटिस, इंटरपोल जब नोटिस देता है, आपको भी पता होगा कि रेड नोटिस, देन येलो नोटिस, देन ब्लू नोटिस, अलग विभिन्न प्रकार के, जब आदमियों को ट्रेस करना होता है टू फाइंड देम कि क्रिमिनल्स कहाँ चले गए। आज मानो ये भी उसकी एक साइंटिफिक मेथड का एक दूसरा मॉड्यूल का एक दूसरा पहलू है। फिर अगली हम बात करते हैं रेफरेंसेस की। जब हम बात करते हैं, जो कि भारत पोल का जो हमें थर्ड पहलू है, थर्ड मॉड्यूल है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, रेफरेंसेस में ये होगा कि हेल्प इंटरपोल की करना या उनकी हेल्प लेना, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि इंटरपोल की जब मैं बात करता हूँ 195 कंट्रीज जो हैं वो सारी कनेक्टेड हैं, उसी के मानो उसी के मेंबर्स हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन लेना या उनको समटाइम्स इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसको इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, वो हमारा रेफरेंसेस वाला मॉड्यूल है, उस पर काम करेगा। फिर अगली बात आती है कि जब आप 195 कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो गए, जब आप उनके साथ रेफरेंसेस एक्सचेंज कर रहे हो, ऑब्वियसली वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू होगा। जब ब्रॉडकास्ट का जो हमारा 5वां मॉड्यूल है, वो केंद्रीय, मतलब ये जो भारत पोल का जो 5वां मॉड्यूल है, ये इसी पे काम करेगा। लास्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है रिसोर्सेज का, जो सही माने पे कैपेसिटी बिल्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन पे काम करेगा। इस तरीके 5 साइंटिफिक ये मॉड्यूल है जिस पे पूरा भारत पोल पोर्टल काम करेगा। मानो आज ऐसा हो गया कि जब पहले कोई क्राइम करता था और करके भाग जाता था और उसमें डिले होता था। देखिए, आप यहाँ पर कोई क्राइम हुआ, आपको पता चल गया कि यहाँ पर कोई क्राइम करके निकल गया, आप रिपोर्ट करते थे सीबीआई को, देन सीबीआई करती थी इंटरपोल को, तो इट्स ए लेंथी प्रोसेस। और स्ट्रीमलाइन करने के लिए आज ज़रूरी था कि 2022 में मैं बताना चाहता हूँ, 2022 में आपका इंटरपोल का यहाँ पर एक जनरल असेंबली का यहाँ पर एक समिट हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी और तमाम काफ़ी मंत्री थे, वो वहाँ पर उन्होंने उसको अटेंड किया। उन्होंने भी कहा कि इंटरपोल की तरह यहाँ पर एक भारत पोल भी होना चाहिए, जिससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, ताकि आज जिस किस्म का यहाँ पर क्राइम बढ़ा हुआ है, चाहे मैं ट्रांसनेशनल क्राइम की बात करूँ, या मैं ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करूँ, या साइबर क्राइम की बात करूँ, या जितने तमाम क्राइम जो एक ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर लगाम लगने के लिए, पर आज ऑनलाइन अंकुश लगाने के ऑनलाइन लिए क्राइम जो इस है, सबसे, हाँ जी, ऑनलाइन क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो अलग-अलग राज्यों से जो है लोगों के अकाउंट्स के बारे में जानकारी कैसे लिए जाते हैं, उनको वो पूरा पता होता है कि इनके अकाउंट्स में इतना पैसा है, और अलग-अलग तरीकों से जो है वो हैक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या उस पर भी नकेल जो है इसमें कसी जाए? नेचुरली बात है मैडम, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये इस तरीके का एक, जब आपका भारत पोल करके एक पोर्टल बन गया, जिसका केंद्र बिंदु आज, मतलब आज उसका काम ही यही होगा कि जहां से भी किसी भी राज्य में या किसी भी यूटी में कहीं पर भी किसी लेवल का भी कोई क्राइम हो रहा है, वो इमीडिएटली हाईलाइट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है, इसमें सारी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, गुप्त रखा जाएगा इसको। ऐसा नहीं है कि आपने नेट पे डाला और डाल दिया। आज मैं शाबाशी देता हूँ सीबीआई को, जिस तरीके उन्होंने एक पूरा इस भारत पोल पोर्टल को एक उन्होंने तैयार किया, और आज जिस तरीके माननीय गृह मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मुझे लगता है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, ये भी उसी की एक श्रेणी में आज ये काम हुआ है। हैकर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अपडेट होते हैं तो हैकर्स भी अपनी अपडेशन जो है वो करते हैं। तो ऐसे में ये जो पोर्टल है, इसके थ्रू जो है कैसे उन लोगों पर नकेल जो है कसी जाएगी? आपको जब मैंने कहा कि 5 साइंटिफिक जो इसके मॉड्यूल्स हैं, विशेष स्तर पर जो हैकर्स भी हैं, आज कहीं ना कहीं बैठकर वो भी देख रहे होंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी जब आपकी भारत पोल पोर्टल पर, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी इंटरपोल के साथ। इंटरपोल के साथ कनेक्ट करना, आप 195 कंट्रीज में आपकी वो सूचना चली गई, तो मानो कहीं ना कहीं पर आज एक अंकुश लगता हुआ सामने दिख रहा है। तो कई सारे जो है क्राइम जो है वो होते आए हैं, जिस तरह से ड्रग्स की बात की, उसको लेकर भी जो है लोग जो है वो अवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट भी अपने अपने स्तर पर कर रहा है। और मेन जो है साइबर फ्रॉड की बात करें तो इसके जांच में कई सारे लोग, हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि इसको लेकर जो है लोग जो है इसके स्कंजे में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उन पर नकेल जो है कसी जाएगी। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस ऐप में कैसे आपको अपना नाम रजिस्टर्ड करना है या क्या कुछ मैम, इसमें हमें नहीं रजिस्टर करना है, बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसमें जितनी तमाम हमारी एजेंसीज हैं, चाहे हमारे पुलिस पर्सनल्स भी हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं हम बोलते हैं, जी, आईओ, जी। वो डायरेक्ट भारत पोल पर अपलोड करेंगे। कहीं पर भी संदिग्ध, कहीं पर भी कोई भी चीज़ उनको ऐसी लगेगी कि यहाँ पर कुछ इशू हो गया है, या आदमी यहाँ पर क्राइम करके चला गया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है, वो इमीडिएटली
आपके भारत पोल के पोर्टल पे चढ़ और उस जाएगी। पे अपडेट भी होता रहेगा कि इसका प्रोसेस कहाँ पहुंचा हुआ है। 100% सारा कुछ उसी पे चलेगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस को स्पीड अप हो गई है। अब जो समय लगते थे, लंबा टाइम लगता था कि किस तरीके इस पर यहाँ की राज्य की सरकार, यहाँ यूटी की सरकार यहाँ पर पहले सीबीआई को लिखती थी, फिर वो फाइल्स के थ्रू मेल्स होती थी, टेलीग्राम होती थी, ईमेल्स के थ्रू भेजा जाता था, फिर सीबीआई आगे लिखती थी। मानो वो पूरा टाइम जो लगता था आज कहीं ना कहीं पर सरल हो गया, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी मुबारकबाद के पात्र हैं बिल्कुल। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जिस तरीके उन्होंने आज एक नई ऊर्जा और नई एक टेक्नोलॉजी के साथ आज भारत पोल पोर्टल का जो लॉन्च जी, किया है, मुझे जी। लगता है कि कहीं ना कहीं पर आकर इस पूरे इशू को जब हम देखते हैं, क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज को देखते हैं या भगोड़ों की एक्टिविटीज को, तो कहीं ना कहीं पर आज उन पे उनको नकेल। कहीं ना कहीं पर नकेल कसी जाएगी और उन पर कहीं ना कहीं पर अंकुश लगा जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ गौरव गुप्ता जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विकसित भारत का सपना जो है, उसे पूरा करने के लिए लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारत पोल पोर्टल जिस तरह से लॉन्च किया गया है, जिस तरह से हम आज के समय में देखते हैं कि जगह-जगह पे क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस जो है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता था। लेकिन अब उसमें तीव्र गति आएगी और काफ़ी तेज़ी से जो है इस पर काम होगा, और कहीं न कहीं हमारे राज्य के साथ-साथ देश भर में क्राइम में जो है वो गिरावट ज़रूर आएगी। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।